हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेटर्स पेटेंट अपील के प्रोविज़न के बारे में। वो क्या होता है, क्योंकि कई बार जब हम काम करते हैं, जजमेंट ऑर्डर्स वगैरह बनाते हैं, हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या हमारे कोर्ट वगैरह में जो केस आया है वो लेटर्स पेटेंट अपील के थ्रू आया हुआ है ना। तो वो होता क्या है एक्चुअली में, और ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में आता है एक्चुअली में। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है, उसके अंदर कोई पार्टी एक केस हार गई है और उसका जो केस था वो सिंगल बेंच के पास है, जिसमें कि सिर्फ एक जज था। और उसके बाद वो केस वहाँ पे हार गए हैं और उनको लगता है कि देयर वाज सम प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उनसे रिगार्डिंग, या फिर वो जो केस है उसके अंदर कुछ फैक्ट्स वगैरह जो भी था, कोई प्रॉब्लम थी, वो जज ने ढंग से नहीं सुना है। उनके जो केस है उसे उनको जो मतलब वो डिससेटिस्फाइड है, वो एग्रीव पार्टी बन गए हैं, उनका केस हार गए हैं। तो वो चाहे तो सेम कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच को, लार्जर बेंच को वो केस जो है वो रेफ़र हो जाता है। वो एप्लीकेशन उसके लिए फ़ाइल करते हैं उनके वकील के थ्रू, उसके ऑर्डर की कॉपी वगैरह उसमें होती है सब कुछ। तो वो 30 डेज़ का उसमें टाइम पीरियड होता है कि वो सेम हाई कोर्ट के अंदर ही सिंगल जज का जो जजमेंट था, डिक्री ऑर्डर थी, उसको चैलेंज कर सकते हैं इस बेसिस पे कि कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, जो डिसीजन है वो सही नहीं है और कुछ प्रोविजंस का उसमें उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं इनको लेटेस्ट पेटेंट अपील कहते हैं इनको, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ना फाइल करके उनके पास ऑप्शन है कि वो उसी हाई कोर्ट की लार्जर बेंच को, डिवीज़न बेंच को वो केस रेफ़र करवाएं। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील भी कहते हैं लेटेस्ट पेटेंट अपील को। सेम हाई कोर्ट के अंदर दूसरी बार अपनी एप्लीकेशन लगवाना, इसे लेटेस्ट पेटेंट अपील कहते हैं एक्चुअली में। लेटेस्ट पेटेंट अपील सुनने के लिए किसी हाई कोर्ट के पास लेटेस्ट पेटेंट अपील सुनने के लिए वो उसके इस्टेब्लिश जो है, वो जो कोर्ट है लेटेस्ट पेटेंट अपील के अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी होनी चाहिए, मतलब उसको उसे सुनने का अधिकार भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बम्बई हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, इनके पास लेटेस्ट पेटेंट अपील सुनने का राइट है, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है। इसी के लेटेस्ट पेटेंट जो कोर्ट है वो इस्टेब्लिश है इसके अंदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन से इसके अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट पेटेंट अपील अगर आपको सुनना है तो क्लॉज 15 जो है लेटेस्ट पेटेंट एक्ट की, उसका आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर केस में और हर ऑर्डर में जो सिंगल जज ने दिया है, जो हाई कोर्ट की बेंच है, लार्जर बेंच, डिवीज़न बेंच, वो आपकी अपील को सुन लेगी। ठीक है, वो मेंटेनेबिलिटी का इशू हो जाता है। हो सकता है कि वो आपकी अपील को खारिज ही कर दें कि आपकी जो अपील है वो गलत आपने फ़ाइल की है या आपकी जो लॉयर ने फ़ाइल किया है। होता ये है कि क्लॉज 15 के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न हैं। अगर जो सिंगल जज है उसने कोई डिसीजन दिया है अपनी रिविजनरी जो पावर है उसका यूज़ करते हुए, अपनी सुपरिटेंडेंस की पावर का यूज़ करते हुए, या फिर सिंपली उसने अपीलेट जुरिसडिक्शन का यूज़ करते हुए डिसीजन दिया है, तो फिर वो मेंटेनेबिलिटी उसकी होगी नहीं, वो सीधे वो अपील उसकी खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास वो आ सकता है बंदा, वो भी 90 डेज़ के अंदर उसे अपनी अपील जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करवानी पड़ेगी। या तो फिर आर्टिकल 226, 227 के प्रोविजंस को उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एबीएस कॉर्पस वगैरह होते हैं, मैंडमस वगैरह होते हैं। उस केसेस में उसकी जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसको लार्जर बेंच या डिवीज़न बेंच है वो एज लेटेस्ट पेटेंट में सुन सकती है। और जब हम मतलब यही केस अगर वो दोबारा बंदा हार जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, फिर हम देखते हैं कि लेटेस्ट पेटेंट अपील वाला केस है, और हम सोचते हैं कि मतलब इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा अगर कोई केस आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, आई थिंक 1996 के अंदर कोई केस ऑलरेडी सुना जा चुका है और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर आ चुका है, तो ऐसे कोई ऑर्डर की सुनवाई भी जो है डिवीज़न बेंच या लार्जर बेंच उसी सेम हाई कोर्ट की नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। एंड जो लास्ट में चीज़ है, जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, मान लीजिए सिंगल जज ने कोई क्रिमिनल मैटर सुने और उसके ऊपर कोई ऑर्डर दे दिया, उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं डिवीज़न बेंच के पास। रिव्यू जो लेटेस्ट पेटेंट अपील के अंदर उसको सुनने का कोई प्रावधान नहीं है, उसकी कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मतलब हर कोई कोर्ट जो है वो लेटेस्ट पेटेंट अपील नहीं सुन सकती है, मतलब उनके पास पावर ही नहीं है। जैसे हाई कोर्ट ऑफ
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनके पास इनका जो गठन है, एस्टेब्लिशमेंट, वो लेटेस्ट पेटेंट अपील का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है, उसके लिए हुआ है। तो ये लोग लेटेस्ट पेटेंट अपील जो है ये लोग सुन सकते हैं, बजाय सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आने के। अगर इनको लगता है कि डिसीजन जो सिंगल जज ने पहला डिसीजन दिया था सेम केस में उसमें कुछ गलती है, तो इन्हीं कोर्टों की जो डिवीज़न बेंच है, लार्जर बेंच है, वो ऐसे मैटर को सुन सकती है, या फिर ऐसे केसों को सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकती है लार्जर बेंच के पास, जिसमें कि 5 जज 7 जज होते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस को रेफ़र किया जा सकता है। तो गाइज़ ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू लेटेस्ट पेटेंट अपील, उसके प्रोविज़न और उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।